दर्शन मात्र से सभी पापों से मुक्ति दिलाते हैं श्री अभिमुक्तेश्वर महादेव। 84 महादेव में है 78 स्थान। धार्मिक नगरी उज्जैन में एक ऐसा शिवलिंग है जिनके दर्शन करने मात्र से सभी श्रद्धालुओं को पापों से मुक्ति मिल जाती है। वहीं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के समान फल की प्राप्ति होती है। मंदिर में प्रतिदिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होकर धर्म लाभ अर्जित करते हैं। 84 महादेव में 78 स्थान रखने वाले श्री अभिमुक्तेश्वर महादेव की महिमा अत्यंत निराली है, जिनका पूजन अर्चन और दर्शन करने मात्र से ही समस्त कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। मंदिर के पुजारी पंडित मुकेश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये मंदिर सिंहपुरी क्षेत्र में आताल पाताल भैरव व कुटुम्बेश्वर महादेव मंदिर के समीप व्यास जी के बारे में स्थित है, जो कि अति प्राचीन है, जहां भगवान शंकर का शिवलिंग काले पाषाण का है, जो कि अत्यंत दिव्य एवं चमत्कारी है। शिवलिंग की जलाधारी पर 2 शंख, सूर्य, चंद्र के साथ ही ओम और स्वास्तिक की आकृति भी बनी हुई है। वहीं मंदिर में माता पार्वती, कार्तिकेय, श्री गणेश और नंदी जी के साथ विष्णु जी और माता लक्ष्मी की अत्यंत प्राचीन प्रतिमा भी विराजमान है। पुजारी पंडित मुकेश जोशी ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से श्री अभिमुक्तेश्वर महादेव की पूजा अर्चन करते हैं, वो सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं। आपने बताया कि मंदिर में प्रतिदिन भगवान का पूजन अर्चन और अभिषेक तो किया ही जाता है, लेकिन श्रावण व अधिक मास में प्रतिदिन 11 ब्राह्मणों द्वारा रुद्र पाठ के साथ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इनके दर्शन से रानी लावण्यवती को मिली थी रोग से मुक्ति। अभिमुक्तेश्वर महादेव की कथा बताती है कि ये देव सर्व मनोकामना पूर्ण करने के साथ ही सभी रोगों का निवारण भी करते हैं। कथा बताती है कि वर्षों पूर्व शाकल नाम के नगर में एक राजा राज्य करते थे, जिनका नाम चंद्रसेन था। उनकी एक गुणवान बेटी थी लावण्यवती। लावण्यवती के युवा अवस्था में पहुंचने पर राजा को चिंता हुई और उन्होंने लावण्यवती से पूछा कि बताओ बेटी, मैं तुम्हारा विवाह किसके साथ करूं? तो लावण्यवती का कहना था कि पिताजी, मुझे पूर्व जन्म की कुछ बातें याद हैं, जिन्हें मैं भुला नहीं पा रही हूँ। लावण्यवती ने बताया कि पूर्व जन्म में मेरा विवाह प्राग ज्योतिषपुर में हर स्वामी के साथ हुआ था, लेकिन मेरे अति सुंदर होने के बाद भी पति ब्रह्मचार्य का पालन करते थे, जिसके कारण मैंने उन्हें वश में करने के लिए कुछ पदार्थ खिला दिया था, जिससे वो मेरे वश में हो गए थे। कुछ समय तक वो पति के साथ सुख में रहीं, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो वो नरक में चली गई। क्योंकि उसके पाप काफी अधिक थे, इसलिए लावण्यवती ने फिर चांडाल के घर जन्म लिया, लेकिन यहाँ पिछले जन्मों के पाप के कारण उसे फोड़े हो गए और जानवर काटने लगे। तब इन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए लावण्यवती महाकाल वन में स्थित श्री अभिमुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करने पहुंची थी, जहां उनका पूजन अर्चन और दर्शन करने से उसकी सभी कष्टों का निवारण हो गया और इन्हीं के दर्शन करने से उसे स्वर्ग की प्राप्ति भी हुई। लावण्यवती ने पिता चंद्रसेन से कहा कि मैं इस जन्म में आपके घर जन्मी हुई, मैं उज्जैन जाकर श्री अभिमुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करना चाहती हूँ। ये सुनकर राजा चंद्रसेन रानी और पुत्री लावण्यवती के साथ दर्शन करने पहुँचे, जहाँ लावण्यवती ने इसी शिवलिंग की पूजा दर्शन करके यही देह त्याग कर वो शिव में समाहित हो गई। बताया जाता है कि माता पार्वती ने ही इस शिवलिंग का नाम अभिमुक्तेश्वर रखा था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें